डॉक्टर साहब, मेरी शुगर तो थोड़ा कंट्रोल में चल रही है, पर मैं असल में थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी नींद भी उड़ गई है, मेरा पेट भी सेट नहीं चल रहा है। शुगर को कंट्रोल कर लेने के बावजूद मैं खुद को तंदुरुस्त और ताकतवर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा मुझसे बहुत सारे मरीज आकर बोल रहे होते हैं। दोस्तों, असल में जरूरत सिर्फ शुगर को सेट करने की नहीं थी, आपके पूरे सिस्टम को रिकवर करने की थी, पूरे सिस्टम को सेट करने की थी। और उसी के करने के लिए मैं आज आपको 7 ऐसे पिलर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी डायबिटीज को, आपकी शुगर को कंट्रोल में रखने में तो मददगार साबित होंगे ही, साथ ही आपके पूरे के पूरे सिस्टम को रिकवर करने में, रिस्टोर करने में, हेल्दी बनाने में भी मदद करेंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 7 ताकतवर पिलर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ हर्ब्स के बारे में बताऊंगा, कुछ लाइफ स्टाइल करेक्शंस के बारे में बताऊंगा, एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा और कुछ आदतें जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी, आप हमेशा ही ताकतवर महसूस करेंगे। 7th नंबर पर जो कदम आता है वो है गट सेट, डायबिटीज का, शुगर का लेवल भी सेट। दोस्तों, आपके गट के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया जब हेल्दी तरीके से काम करते हैं तो आपके शरीर की, आपके गट की जो इंटरनल लाइनिंग है वो अच्छे से काम करती है, एंडोटॉक्सिन्स नहीं बन पाते, GLP-1 हार्मोन का काम करने का तरीका बेहतर हो जाता है और शुगर भी बेहतर तरीके से कंट्रोल में रहती है। आयुर्वेद में इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ टर्म्स दी गई हैं, जिनमें सबसे पहला है आम नाशन, दूसरा है अग्नि दीपन और तीसरा है मृदु विरेचन। आम नाशन मतलब जो भी एंडोटॉक्सिन्स बन रहे हैं उन्हें ना बनने दिया जाए। दूसरा अग्नि दीपन का मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर को बेहतर कर दिया जाए। और तीसरा मृदु विरेचन, कुछ माइल्ड लेक्सेटिव लिए जाएं, कुछ ऐसी चीजें ली जाएं जो आपके गट को डिटॉक्स कर दें, सुबह में आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए। और इन सभी कामों को आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, आपको अपनी डाइट के अंदर बटर मिल्क यानी छाछ यानी तक के इस्तेमाल को जोड़ लेना है और उसके अंदर आप जीरा, अजवाइन और सौंठ भी मिला लें तो और भी बेहतर होने वाला है। इसके अलावा अगर आप हफ्ते में 1 बार, 2 बार या उससे ज्यादा भी जरूरत पड़ने पर अगर आप त्रिफला का पाउडर रात को सोते समय 1 से 2 चम्मच गर्म पानी से ले लें तो यह आपके गट को डिटॉक्स करने में, आपके गुड बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में बेहद मददगार साबित होगा। इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर बहुत सारे फाइबर्स जोड़ लेना भी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वो फाइबर्स आसानी से आपको 1-2 चम्मच फ्लेक्स सीड से भी मिल जाएंगे या फिर 1-2 चम्मच इसबगोल हस्क भी रात को ले लेने से आपकी डाइट में फाइबर्स की मात्रा बढ़ जाएगी, आपका गट हेल्दी हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया भी हेल्दी हो जाएंगे। शुगर को कंट्रोल करने में ये छोटा सा आसान सा कदम बेहद मददगार साबित होने वाला है। क्लीन गट, क्लियर माइंड, स्टेबल शुगर। 6th पिलर है माइक्रो मूवमेंट्स, यानी कि आप सभी का, लगभग ज्यादातर लोगों का दिन भर का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, वॉक नहीं कर पाते, बाहर पैदल चलने के लिए नहीं जा पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप चाहें तो अपनी चेयर पर बैठे बैठे भी काफ रेजिस एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे के हर काम करने के बाद में आप 2 मिनट के लिए खड़े हों और अपनी ही चेयर के आसपास, अपने ही फ्लोर पर वॉक कर लें। ये छोटा सा माइक्रो ब्रेक या काफ रेजिस एक्सरसाइज को और खास तौर पर आपके शरीर में मौजूद बड़ी मसल्स को एक्टिवेट कर देगी, GLUT4 नाम के दरवाजों को खोल देगी और ब्लड में घूम रहे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में, सोखने में मदद करेगी। इससे आपकी मांसपेशियों को ताकत मिल जाएगी और वहीं दूसरी तरफ आपके ब्लड में शुगर का लेवल घट जाएगा। कुल मिलाकर हर 1 घंटे में 2 मिनट का माइक्रो ब्रेक या 100, 200, 300 कदम पैदल चलना आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। 5th पिलर है सर्कैडियन रिदम, यानी कि आपके शरीर में हर चीज एक नियमित समय पर हो रही होती है। उस क्लॉक को समझ लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में इंसुलिन सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होता है। वहीं रात में अगर आप देखें तो इंसुलिन काम करना कम कर देता है। इस सिंपल से रिदम को आप समझ लें। सुबह में ब्रेकफास्ट अच्छा करें, दोपहर में लंच भी अच्छा करें। ब्रेकफास्ट का समय सुबह 7-8 बजे तक का रख लें, लंच का समय दोपहर 1 से 2 बजे तक का रख लें और डिनर भी शाम को 7-8 बजे तक कर लें। साथ ही देर से डिनर करना या रात को कोई भी स्नैक्स लेने से आप बचें, क्योंकि उस समय पर इंसुलिन कोई काम ज्यादा नहीं करना चाहती, आप जबरदस्ती उससे काम करा रहे थे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज्यादा, आपका लीवर बहुत ज्यादा काम करने का इच्छुक आपके लिए नहीं होता। वो अपने रिपेरेटिव प्रोसेस में बिजी होता है, वो अपने आप को क्लीन करने के, अपने आप को डिटॉक्स करने के प्रोसेस में बिजी होता है। तो ऐसे में रात में, देर रात में कोई भी खाना शरीर को देना आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला। सिंपल शब्दों में कहूं, बॉडी की क्लॉक को सेट कर लीजिए, आपके शुगर का लेवल अपने आप सेट हो जाएगा। 4th पिलर है मना शुद्धि, काम माइंड, स्टेबल शुगर।
अगर आपका मन शांत है तो आपकी शुगर भी नॉर्मल रेंज में ही रहने वाली है। आप शायद यकीन भी ना माने, अगर आप 1 मिनट के लिए भी तनाव में जाते हैं तो अगले 1 घंटे के लिए आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है जो आपके लीवर से और ज्यादा ग्लूकोज बनाने की डिमांड करने लगता है और साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर आपकी बढ़ी शुगर का कारण बन जाता है तनाव में रहना। वैसे तो आप दिन भर में कभी भी इस काम को कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन खास तौर पर अगर आप रात में करें तो ज्यादा फायदा होगा। पहला है, सिर्फ 10 मिनट के लिए आप अनुलोम विलोम योगासन कर लें या फिर 2-4 मिनट के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। और तीसरे नंबर पर ग्रेटिट्यूड यानी कि ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना। ऐसा कर लेने से आपका मन शांत हो जाएगा और शुगर को कंट्रोल रखने में बेहद मददगार साबित होगा। थर्ड पिलर का नाम है मित आहार, यानी कि ऐसा खाना जो आपका फ्रेंडली फूड हो। और इसके लिए मैंने एक बेहतरीन प्रोटोकॉल भी रिलीज किया है सबको बताने की। मैं पिछले काफी महीनों से कोशिश भी कर रहा हूं कि दिन भर में आपको 2 बड़ी मील और 1 छोटी मील और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आपकी 2 बड़ी मील के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का गैप होना बेहतर होगा, जरूरी होगा। वहीं आपके डिनर और अगले दिन के ब्रेकफास्ट के बीच में भी अगर आप लगभग 12 घंटे का गैप कर लें तो यह आपके लिए बेहतरीन होगा। यानी कि समय कब खाना है यह आपको समझना है और क्या खाना है यह भी आपको समझना चाहिए। आपके खाने के अंदर फाइबर्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट ज्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी टोटल प्लेट का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस मित आहार को यानी फ्रेंडली फूड हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, एक फिलॉसफी देने की कोशिश की है, एक कंसेप्ट देने की कोशिश की है जिसका नाम है स्टेबल ग्लूकोज 2.1। अगर आप वाकई में अपने शुगर को, अपने ब्लड ग्लूकोज को स्टेबल रखना चाहते हैं तो दिन भर में 2 से ज्यादा बड़ी मील ना लें। अगर ज्यादा जरूरत पड़े, भूख लगे तो एक छोटी मील आप और ऐड कर लें, यानी कि 2.1 मील प्लान। इसे आप बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं और बहुत आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरी YouTube पर मौजूद दूसरी लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड पिलर है लंघन यानी कि फास्टिंग, या आज के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग। आप रोज अपना डिनर रात को 8 बजे कर लें और सुबह ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे करें तो ये लगभग 12 घंटे का फर्क हो गया। ये बहुत सिंपल सा फास्टिंग प्रोटोकॉल है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 बार 14 आवर्स या 16 आवर्स या उससे ज्यादा भी फास्टिंग कर सकते हैं तो जरूर कर लें। ये आपके बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ठीक करने में बेहद मददगार साबित होगा। आपके शरीर में जमा हुआ फालतू का खाना, एक्सेसिव फैट, आपका शरीर, आपका लीवर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, जिससे आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आयुर्वेद में फास्टिंग को लंघन उपकारी कहा गया है। लंघन का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए खाना ना खाना, शरीर को हल्का कर देना, और उपकारी का मतलब होता है फायदा देने वाला। लेकिन इस बीच में अगर आपको भूख लग जाए, कुछ खाने का मन कर जाए दोस्तों, तो आप दालचीनी, अदरक और नींबू की चाय बनाकर ले सकते हैं। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आप तुलसी और जीरे को पानी में उबालकर एक ड्रिंक बनाकर वो भी ले सकते हैं। और नंबर 1 पिलर जो हमेशा मैं अपने डायबिटीज के पेशेंट्स को बताता रहता हूं वो है रसायन चिकित्सा। रसायन आयुर्वेद में बोला गया है ऐसा दवाइयां, ऐसी हर्ब्स, ऐसा खाना पीना जो आपके शरीर को रिजुविनेट कर दे, दोबारा से जिंदा कर दे, दोबारा से ताकत भर दे, आपकी सेल्स को रिपेयर करने में, रिवाइव करने में, रिपेयर करने में, रीजनरेट करने में मददगार साबित हो। दैट इज रिजुविनेटिव थेरेपी, यानी रसायन थेरेपी। क्योंकि अब आप खाने को भी नियमित समय पर खा रहे हैं, खाने के अंदर भी बहुत आप गैप कर रहे हैं, तो कई बार आपके शरीर को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना पड़ जाए। ऐसे में इस रसायन थेरेपी के जरिए से अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए जितने भी विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो सभी आपको मिल जाएं। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएं ताकि आपका शरीर किसी भी नुकसान से, आपकी सेल्स किसी भी डैमेज से बची रहें। आयुर्वेद में रिजुवेनेटिव हर्ब्स बहुत सारी बताई गई हैं। वो चाहे अश्वगंधा भी हो सकता है, वो आंवला भी हो सकता है, वो शिलाजीत भी हो सकता है, विजयसार, गुड़मार, करेला, मेथी, ये सभी चीजें आपके शरीर को रिजुविनेट करने में मदद करेंगी। आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करेंगी, इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करेंगी। इसके अलावा त्रिफला, शंखपुष्पी, ब्राह्मी और हल्दी भी बेहतरीन रिजुविनेटर माने गए हैं। साथ ही बहुत आसानी से मिल जाने वाले सीड्स, चाहे तरबूजे का बीज हो, खरबूजे का बीज हो, या सूरजमुखी का बीज हो, या फ्लैक्स सीड्स हो, और साथ ही नट्स, बादाम, अखरोट या मूंगफली, इन्हें आसानी से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सभी आपके शरीर को रिजुविनेट करने में, न्यूट्रिशन देने में बेहद मददगार साबित होती हैं।
दोस्तों इतना ही नहीं, शुद्ध देसी घी भी आपके लिए बेहतरीन रिजुविनेटर होने वाला है। रसायन का आयुर्वेद में मतलब बताया गया जो आपकी धातुओं को पुष्ट कर दे और आपके ओज में वृद्धि कर दे। धातु का मतलब वो असेंशियल टिश्यूज हुए जो आपके शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी थे, जिन्हें आयुर्वेद में बोला गया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यानी कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड, आपकी बोन्स, आपके बॉडी में असेंशियल फैट, आपकी मसल्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सबसे लास्ट में बताया गया ओजस वृद्धि यानी कि इम्यूनिटी का बेहतर कर देना। यानी कि अगर आप आयुर्वेद की इस फिलॉसफी को ठीक से समझ पाए तो आप अपने सारे अंगों को, अपने पूरे शरीर को ताकतवर बना पाएंगे। दोस्तों डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज को ठीक कर लेना, डायबिटीज को कंट्रोल में रख लेना काफी नहीं है, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। कंप्लीट अगर फिलॉसफी है तो आपके शरीर को नॉर्मल बना देना, आपके शरीर को ताकतवर बना देना, आपके शरीर को एनर्जाइज कर देना, जिसे आप आयुर्वेद की इस साधारण सी सिंपल सी फिलॉसफी को समझकर, कॉन्सेप्ट को समझकर, प्रोटोकॉल को समझकर बेहद आसानी से कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं बोलूंगा कुछ ही महीनों में आप आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं। आपका गट भी क्लीन हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां भी काम करना शुरू कर देंगी, आपका मन भी शांत हो जाएगा, आपका लीवर, आपका डिटॉक्स सिस्टम भी अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, आपकी इंसुलिन भी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी, शुगर का लेवल कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगा और आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स भी ताकतवर रहने शुरू हो जाएंगे। और फ्यूचर में होने वाले डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से, चाहे न्यूरोपैथी हो, नेफ्रोपैथी हो, चाहे रेटिनोपैथी हो, उससे भी आप अपने शरीर को बेहद आसानी से, बेहद सिंपल से तरीके से, सिर्फ अपने थोड़े से डाइट को मैनेज करके, डाइट के प्रोटोकॉल को समझकर आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। इस सिंपल से प्रोटोकॉल का मैंने नाम दिया है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान, जिसे बेहद आसानी से आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। उससे अपने शरीर के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने पूरे सिस्टम को ताकतवर भी बना सकते हैं।